Hey everyone, welcome to Bhardwaj classes. In today's video, we will discuss about Coulomb's law, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकेंड लेक्चर है या सेकेंड टॉपिक है. फर्स्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था चार्ज और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में. आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कुलाम्स लॉ के बारे में, विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 12th फिजिक्स. ओके, तो कुलाम्स लॉ देखिए, हमें पता है कि दो चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को इलेक्ट्रिक फोर्स लगाते हैं, वेदर इट इज अट्रैक्टिव और इट इज रिपल्सिव. अगर लाइक चार्जेस हैं तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. प्लस प्लस रिपेल ईच अदर, माइनस माइनस रिपेल ईच अदर, एंड प्लस माइनस दैट मीन्स अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये कितना लगता है, कब लगता है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इसी के बारे में कुलाम ने बताया, विच इज द साइंटिस्ट, इसीलिए से बोलते हैं कुलाम्स लॉ. तो उसको हम पढ़ेंगे कि वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. ओके, तो कुलाम्स लॉ में उन्होंने क्या बताया, कुलाम्स लॉ क्या कहता है, इफ देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2. ओके, तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे ये रिमेंबर रखना है आपको कि ये जो कुलाम्स लॉ है ये किसके लिए है, पॉइंट चार्जेस के लिए है. अगर कोई भी दो पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 सपोज R सेपरेशन पे रखे हुए हैं, इनके बीच में सेपरेशन है R, तो द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस depends on the product of a directly proportional to the product of magnitude of charges, and F is proportional to 1 upon R square, that means inversely proportional to the distance, the square of distance between two charges. means फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के प्रोडक्ट के. मींस चार्जेस जितने ज्यादा हैं, जितने बड़े चार्जेस हैं उतना ही ज्यादा उनके बीच में फोर्स लगेगा. और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. मींस जितने ज्यादा डिस्टेंस, जितनी जितनी दूर चार्जेस जाते जाएंगे उतना ही फोर्स कम होता चला जाएगा. इसके अलावा एक ये तीसरे फैक्टर पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मीडियम. ठीक है, अगर इसे हम कंबाइन करें तो कंबाइन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. नाउ प्रोपोर्शनैलिटी जब आप हटाते हो तो क्या होता है, एक कांस्टेंट लगाते हो, यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाते हैं K, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. ओके, तो ये जो कुलाम्स लॉ है यहाँ पर ये क्या बता रहा है, फोर्स के बारे में बता रहा है, फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में बता रहा है. दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इक्वल टू द K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. अब बात करते हैं डायरेक्शन की. तो पहली चीज जो हमने देखी यहाँ पर कि ये पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है. ठीक है, दूसरा इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम. ये हमेशा अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम लगता है. मींस ये अगर ये दोनों सपोज प्लस चार्ज हैं, ठीक है, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे. जो ये Q1 चार्ज है ये इसको रिपेल करेगा, Q2 चार्ज Q1 को रिपेल करेगा. तो जब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, तो ये सिर्फ किस डायरेक्शन में लगाएंगे, अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम. मीन्स ऐसा नहीं कि Q1 इसको रिपेल करके इधर भेज देगा या Q2 इसे इधर भेज देगा. ठीक है, रिपल्शन तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, बट जो इलेक्ट्रिक फोर्स है यानी कुलाम फोर्स जो है वो हमेशा कैसे लगेगा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम. इसीलिए इसको सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रल फोर्स. सेंट्रल फोर्स का मतलब द फोर्स विच ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू पार्टिकल्स. ये यहाँ पर चार्ज की बात हो रही है, तो अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस. एक तीसरी बात इसके बारे में हमें और जाननी है, इट ऑलवेज इनवर्स स्क्वायर लॉ. ठीक है, ये क्या करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है. मींस F इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन
आर स्क्वायर। इनवर्स मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड स्क्वायर मीन्स सेपरेशन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो एक तरह से आप कह सकते हो ये इसकी कूलम्ब फोर्स की प्रॉपर्टीज हो गई। ये हमेशा एप्लीकेबल है पॉइंट चार्जेस के लिए। इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, so it is also called as central force, and it obeys inverse square law. That means force is inversely proportional to the square of distance between the charges. And magnitude की बात करेंगे तो यहाँ पर magnitude जो होगा force F is equal to K Q1 Q2 upon R square। यहाँ पर हमने कोई भी प्लस या माइनस का साइन नहीं लगाना है, क्योंकि प्लस माइनस साइन सिर्फ आपको यहाँ पर डायरेक्शन इंडिकेट करेगा, जो कि डायरेक्शन हम ऑलरेडी यहाँ पर इंडिकेट कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो k कांस्टेंट है ये क्या होता है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सो गाइस, अभी तक आपको पता लगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर k की जो वैल्यू होती है, k होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इट्स वैल्यू इज 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, ये जो वैल्यू है इट इज ओनली फॉर फ्री स्पेस और एयर। ठीक है, वैसे तो फ्री स्पेस और एयर की परमिटिविटी अलग होती है, बट आपके सिलेबस में दोनों को सेम माना है। तो ये वैल्यू जो है 9 इंटू 10⁻⁹, ये फ्री स्पेस और एयर दोनों के लिए है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर k इज इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, मीन्स ये परमिटिविटी है किसकी, फ्री स्पेस की। ठीक, डेट मीन्स अभी तक हमने जो बात करी वो क्या है, अगर हम दो चार्जेस को Q1 Q2 को R सेपरेशन पे रखते हैं, किसमें, एयर में या फ्री स्पेस में, तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बट जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन द मीडियम। अगर हम मीडियम चेंज कर देते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो मीडियम जैसे मान लो सपोज वाटर में रख दिया इसी पूरे सिस्टम को, ये जो Q1 Q2 है इसी को हमने क्या कर दिया, उठा के इतनी ही सेपरेशन पे वाटर में रख दिया, तो इसका फोर्स क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो कोई एक प्रॉपर्टी मीडियम की होगी जो उस फोर्स के बारे में बताएगी। ठीक है, तो उस फोर्स में के बारे में जो प्रॉपर्टी बताएगी उसी को हम कहते हैं परमिटिविटी। ठीक है, तो परमिटिविटी क्या है, परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम विच डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन एनी मीडियम। मीन्स अगर इसी यही जो Q1 Q2 चार्जेस आर डिस्टेंस से सेपरेटेड है, इसको उठा के मैं किसी दूसरे मीडियम में रख दूं तो क्या होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। और वो जो चेंज आएगा फोर्स के मैग्नीट्यूड में, वो किसकी वजह से होगा, उसकी परमिटिविटी की वजह से होगा। ठीक है, तो परमिटिविटी जो है वो क्या है, एक मीडियम की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो चेंज हो जाता है। सो वी कैन से परमिटिविटी इज द property of medium which determines the force acting between two charges in मीडियम। ओके, अब क्या देखा जाता है कि जो फोर्स होता है वो मैक्सिमम होता है किसमें, एयर में या फ्री स्पेस में। ठीक है, फ्री स्पेस में जो फोर्स होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और उसकी जो परमिटिविटी होती है ये होती है मिनिमम। ठीक है,
फोर्स मैक्सिमम, परमिटिविटी मिनिमम। जैसे जैसे परमिटिविटी बढ़ेगी, एप्सिलॉन बढ़ेगी, फोर्स जो होगा वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, तो आप परमिटिविटी को ऐसे भी समझ सकते हो कि ये मीडियम की वो प्रॉपर्टी है जो हमें ये बताएगी कि इसके बढ़ने के साथ फोर्स किस रेशियो से कम होगा। ओके, क्लियर हो रहा है? तो देखो, अभी तक अगर आप फ्री स्पेस की बात कर रहे थे तो फ्री स्पेस में फोर्स क्या था, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मीन्स यहाँ पर हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन, और नॉट मतलब कोई मीडियम नहीं है फ्री स्पेस। बट अब अगर इन्हीं दो चार्जेस को Q1 Q2 आर डिस्टेंस से सेपरेटेड है, किसी मीडियम में रख दिया, ठीक है। अब जब आपने मीडियम में रख दिया तो फोर्स क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4πε Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मीन्स चार्जेस भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, सिर्फ चेंज किस में आया, मीडियम में आया। ठीक है, यहाँ पर एप्सिलॉन हो जाएगा परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। ठीक है, सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वाटर की बात करूं कि हमने क्या करा, इन दो चार्जेस को सेम सेपरेशन पे रखे हुए हैं, इसको मैंने उठा के वाटर में रख दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फोर्स इन वाटर इज इक्वल टू 1/4πε वाटर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, मीन्स फोर्स की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, परमिटिविटी ऑफ वाटर पे। क्लियर हो रही है बात? अब बात करते हैं, सपोज इन दोनों का मैं रेशियो निकालूं, F वाटर अपॉन F, इसको सपोज नॉट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, फ्री स्पेस, F फ्री स्पेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε वाटर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। F water upon F naught is equal to epsilon naught upon epsilon water, or we can say epsilon water upon epsilon naught is F naught upon F water. This term is known as the relative permittivity। रिलेटिव वर्ड कहाँ आता है, जब हम किसी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो यहाँ पर मीडियम की परमिटिविटी किसके रिस्पेक्ट में, फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो एप्सिलॉन ऑफ मीडियम अपॉन एप्सिलॉन ऑफ फ्री स्पेस इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो एप्सिलॉन आर हो जाता है FO अपॉन F वाटर, या आप यहाँ पर F मीडियम भी लिख सकते हो। ठीक, तो रिलेटिव परमिटिविटी को कैसे डिफाइन करोगे, इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और यू कैन से इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस इन फ्री स्पेस to the force between the same charges in any medium। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसकी वैल्यू की और यूनिट की। ठीक, फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन नॉट, इट इज 8.85 into 10⁻⁻12। ठीक है, नाउ यूनिट ऑफ परमिटिविटी। ठीक है, मुझे क्या करना है, यूनिट फाइंड करनी है परमिटिविटी की। ठीक, तो देखिए F इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4πε Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर
तो एप्सिलॉन हो जाएगा 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू F। यूनिट रखो, Q1 Q2 चार्ज है तो ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर फोर्स की न्यूटन एंड मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एप्सिलॉन की यूनिट क्या हो गई, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, अब आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कूलम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, कूलम क्या होता है, करंट इनटू टाइम। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ए टी, एम्पियर इनटू टी, स्क्वायर है तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन न्यूटन एम एल टी माइनस 2 मीटर स्क्वायर L2। तो ये फॉर्मूला बनता है m-1 L-3 T4 A2। क्लियर है? तो यहां तक आपने क्या पढ़ा, कितना फोर्स लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इन मीडियम और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इन फ्री स्पेस। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, यूनिट होती है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, एंड डायमेंशनल फॉर्मूला भी आपने निकाल लिया m-1 L-3 T4 A2। क्लियर? अच्छा, अब एक चीज, रिलेटिव परमिटिविटी क्या हो गई, एप्सिलॉन r इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो फॉर्मूले में आप यहाँ पर ये भी पुट कर सकते हो, एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक समझ में आ गया सबको? आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो कि बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम वो न्यूमेरिकल्स करेंगे। अगर आपको पढ़ना अच्छा लग रहा है मेरे साथ तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल and like, comment and share the video. Okay, thank you.